ओपनएआई वो कंपनी है जिसके बनाए चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूजर्स पार करके हिस्ट्री बना दी थी। ये वो कंपनी है जिसने बस कुछ ही महीने में पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लिया। जहां इसे $1 बिलियन की डोनेशन से स्टार्ट किया गया था, आज की डेट में इसको $30 बिलियन तक वैल्यू किया जाता है। बट ये शुरू कैसे हुई? क्या इस कंपनी को बनाया ही गया था हमारी जॉब्स लेने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और भी स्टोरी है? एंड क्यों इलॉन मस्क ओपनएआई के अगेंस्ट बोलते हैं जबकि वो खुद एक को फाउंडर रह चुके हैं इसके? जानते हैं कंप्लीट स्टोरी ऑफ ओपनएआई इन दिस वीडियो। सो इसकी कहानी शुरू होती है अगस्त 2015 में, जब इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन, इलियस सुत्स्केवर, ग्रेग ब्रॉकमैन एंड कुछ और लोग डिनर करते हुए एक एआई लैब बनाने के बारे में सोचते हैं। इलॉन एंड सैम एक फ्रेंडली एआई बनाना चाहते हैं जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे एंड उसमें ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस भी हो। अब अगर आप इनको नहीं जानते तो सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट थे उस टाइम। वाई कॉम्बिनेटर एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर है जिसने 4000 से भी ज्यादा कंपनीज को लॉन्च किया है, लाइक एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, कोरा, रेडिट एटसेट्रा। ग्रेग ब्रॉकमैन स्ट्राइप के सीटीओ रह चुके हैं जो ओपनएआई में प्रेसिडेंट है। इलियस सुत्स्केवर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो पहले गूगल ब्रेन पे काम करते थे एंड इन्होंने एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन के अंडर पीएचडी करी हुई है। इनका विजन था ह्यूमन लेवल एआई बनाना जो ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे। नाम रखा गया ओपनएआई क्योंकि ये एक ओपन सोर्स रिसर्च लैब होती, यानी इनकी रिसर्च एंड पेटेंट्स को ओपनली दूसरे इंस्टीट्यूट्स और रिसर्चर्स के साथ शेयर किया जाता। एंड इन्होंने इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया बिकॉज गोल था कि इनकी रिसर्च से सभी को फायदा हो, ना कि सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट्स को। सो इन पर प्रेशर नहीं रहेगा फाइनेंशियल रिटर्न जनरेट करने का एंड ये अपना पूरा फोकस पॉजिटिव इंपैक्ट पर रख सकते हैं। इन्होंने देख लिया था कि कंप्यूटर्स क्रिएटिव हो सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं एंड इवन वर्ल्ड को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं पता था कि एजीआई या फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो कि बनाना चाहते हैं वो हमें कितना फायदा पहुंचाएगी या फिर कितना नुकसान। बट वो इसका एक्सेस सबको देना चाहते हैं, ना कि सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट्स को। मस्क ने कहा कि अगर सबके पास एआई सुपर पावर्स होंगी तो कोई ऐसा छोटा ग्रुप नहीं रहेगा जिन पे एआई सुपर पावर्स हो और बाकियों पे ना हो। सो इस विजन के साथ ग्रेग ने फाउंडिंग टीम बनानी शुरू कर दी। जोशुआ बेंजियो, जिन्हें डीप लर्निंग का वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स माना जाता है, उन्होंने बेस्ट रिसर्चर्स की लिस्ट बना के दी एंड ग्रेग उनमें से 9 लोगों को हायर कर पाए। हाँ, वो गूगल या फेसबुक जितनी क्रेजी सैलरीज तो नहीं दे सकते थे, बट स्टिल लोगों ने ज्वाइन किया ओपनएआई को क्योंकि उन पर प्रेशर नहीं था कंपनी को प्रॉफिट बना के देने का, बल्कि ये प्योर रिसर्च जॉब थी एंड एट द एंड वो सभी के साथ फ्री में शेयर की जाती। इन फाउंडिंग मेंबर्स की लिस्ट आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे। एंड जो बचे हुए लोग हैं वो एडवाइजर्स का काम कर रहे थे, जिसमें विशाल सिक्का भी शामिल है जो कि इन्फोसिस के सीईओ रह चुके हैं। बाकी ग्रेग ब्रॉकमैन सीटीओ बने और इलॉन एंड सैम को-चेयर्स। इन पे सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स होने के साथ साथ टॉप इन्वेस्टर्स की फंडिंग भी थी। लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन, वाई कॉम्बिनेटर की फाउंडिंग पार्टनर जेसिका लिविंगस्टन, पेपाल के को-फाउंडर पीटर थील, देन AWS, इन्फोसिस, YC रिसर्च और ग्रेग ब्रॉकमैन, इलॉन मस्क एंड सैम ऑल्टमैन ने खुद मिला के $1 बिलियन प्लेज करे थे विदाउट एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। 10 दिसंबर को ओपनएआई रजिस्टर हुआ, 12 दिसंबर को ओपनएआई फाइनली अनाउंस किया गया टू द वर्ल्ड एंड 4 जनवरी 2016 को टीम पहली बार ऑफिस में आई। वैसे वो ऑफिस नहीं था, बस ग्रेग ब्रॉकमैन का अपार्टमेंट था जो ओपनएआई का फर्स्ट ऑफिस बना। ओपनएआई का सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिम, जिसे फरवरी में सोचा गया था एंड बाय अप्रैल रिलीज भी कर दिया गया। अब जिम एक प्लेटफॉर्म था फॉर द रिसर्च ऑन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मतलब जैसे हम ह्यूमंस कोई नई चीज ट्राई करते वक्त फेल होते हैं, गलतियां करते हैं एंड फिर उनसे सीख के बेटर हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप अपनी मैथ्स क्लास में एक प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहे हो तो आप वो प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करते रहोगे जब तक आप उसे सही तरीके से ना कर दो। एंड जब आप प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर दो देन मे बी आपकी टीचर आपको चॉकलेट देगी एज अ रिवॉर्ड। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी मशीन से एक प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करती रहती है एंड जब उन्हें अपनी गलतियों से सीखकर सही सॉल्यूशन मिल जाता है तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। बस फर्क ये है कि हमें रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, हमें खाना चाहिए, बट ये मशीन्स 24/7 प्रॉब्लम सॉल्व करती रहती हैं। तो जिम एक तरीके से टूलकिट थी फॉर डेवलपिंग एंड कंपेयरिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स। अब वो एक बड़े ऑफिस में मूव कर चुके थे एंड उनका फोकस शिफ्ट हुआ वीडियो गेम्स पे। उस टाइम पे ऑलरेडी इतनी प्रोग्रेस हो चुकी थी कि गूगल के एआई ने वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट कर दिया इन अ गेम कॉल्ड गो। बट वो एआई एजेंट सिर्फ गो में ही अच्छा था, अगर उससे दूसरे गेम दे दो खेलने के लिए तो वो नहीं खेल पाता। एंड ओपनएआई को यही सबसे बड़ा हर्डल लगा जनरल इंटेलिजेंस पाने में, क्योंकि जैसे ह्यूमंस को आप कोई भी गेम दे दो वो उसे सीख के खेल लेंगे, उसी तरह मशीन्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। सो उन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्स इन दिसंबर 2016, जो कि एक सॉफ्टवेयर था जिसमें एआई को ट्रेन कर सकते थे ऑन अ लॉट ऑफ गेम्स। लाइक पहले अटारी के गेम से शुरू किया गया, फिर वो शिफ्ट हुए फ्लैश गेम्स पे एंड इवेंचुअली GTA 5 जैसे कॉम्प्लेक्स गेम्स को भी एआई खुद सीख के खेलने लगा। इस प्रोसेस में एआई एजेंट कंप्यूटर स्क्रीन को बिल्कुल वैसे ही देख पा रहा है जैसे हम देखते हैं एंड माउस और कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल कर पा रहा है। एंड ऐसे ही वो रियल वर्ल्ड टास्क पे भी मूव ऑन कर गए, लाइक ऑनलाइन फ्लाइट टिकट्स बुक करना, क्योंकि उसमें भी एआई को समझना पड़ रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या दिख रहा है एंड अकॉर्डिंगली माउस एंड कीबोर्ड का यूज करना पड़ रहा है। गोल था कि एआई एजेंट्स आगे चल के कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर पाए, लाइक इंटरनेट ब्राउज करना, ईमेल्स एंड कैलेंडर्स मैनेज करना या खान अकेडमी के लेसन्स कंप्लीट करना। अब ओपनएआई की टीम 40 लोगों की हो गई थी एंड 2017 में इन्होंने अनाउंस किया रोबोसुमो। ये बेसिकली एक एनवायरनमेंट है जहां 2 रोबोट्स आपस में लड़ते हैं इन अ सुमो रेसलिंग मैच। नहीं, असली के रोबोट्स नहीं
है, बस सिमुलेटेड रोबोट्स है जिनको गोल दे दिया जाता है कि सामने वाले को रिंग से बाहर फेंक दो। एंड इन रोबोट्स को चलना भी नहीं आता, तो इनको छोड़ दिया जाता है एनवायरमेंट में एंड डिफरेंट एल्गोरिथम्स टेस्ट की जाती हैं। बिलियंस ऑफ राउंड्स के बाद वो अपनी गलतियों से सीखने लगते हैं, जिसके बाद वो चलना, पुश करना, डिफेंड करना, ब्लॉक करना, ये सब तो सीख ही जाते हैं, बल्कि स्ट्रैटेजीज भी बनाने लगते हैं कि सामने वाले को कैसे डिफीट करे या फिर सामने वाले को पागल कैसे बनाए। एंड ऐसा सिर्फ सुमो ही नहीं बल्कि बहुत से गेम्स में किया गया। इसके बाद ये भी सोचा जाने लगा कि अगर फिजिकल रोबोट्स को भी काम दे दिया जाए आपस में कम्पीट करने का, तो एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। देन केम OpenAI 5। समझाता हूँ ये क्या है। बेसिकली टीम ने Dota 2 नाम के एक पॉपुलर वीडियो गेम को लिया जिसका ऑल ओवर द वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते थे, एंड उन्होंने सोचा कि अगर AI बॉट इस गेम को मास्टर कर ले देन वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर पाएंगे, लाइक सर्जन्स के। सो सबसे पहले उन्होंने एक बॉट बनाया जिसे गेम खेलना ही नहीं आता था। उन्होंने उसके लिए रिवॉर्ड सेट कर दिए, लाइक एनिमी प्लेयर को मारना या फिर आइटम्स कलेक्ट करना। वो बॉट रियल ह्यूमंस के अगेंस्ट खेल कर सीखा एंड इतना बढ़िया बन गया कि द इंटरनेशनल 2017 में डेंडी नाम के प्रोफेशनल प्लेयर को लाइव हरा दिया। ये पॉसिबल हो पा रहा था विद रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें बॉट्स को खुद के अगेंस्ट खिलाया जाता है फॉर वीक्स एंड मंथ्स। देन गेम को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो ऐसे 5 बॉट्स ले आए, बिकॉज Dota 2 में 5 वर्सेस 5 प्लेयर्स के मैचेस होते हैं जहां 5 प्लेयर्स की एक टीम होती है। इस 5 बॉट्स की टीम को कहा गया OpenAI 5। द इंटरनेशनल 2018 में OpenAI 5 ने 2 मैचेस खेले अगेंस्ट प्रोफेशनल प्लेयर्स एंड दोनों ही हार गए, बट अप्रैल 2000 Dota 2 की चैंपियन टीम OG को लाइव हरा दिया। अब एक तरफ OpenAI इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बना रही थी, बट दूसरी तरफ कॉर्पोरेट ड्रामा चल रहा था। इलॉन मस्क ने सैम ऑल्टमैन से कहा कि OpenAI बहुत पीछे रह गया है एज कम्पेयर टू गूगल, एंड इसीलिए उन्होंने प्रपोज किया टू टेक ओवर OpenAI, जिसके बाद वो इसे खुद रन करते, बट वो किसी को पसंद नहीं आया एंड बोर्ड ने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो इसके बाद इलॉन ने 20 फरवरी 2018 को अनाउंस कर दिया कि वो OpenAI छोड़ रहे हैं। पब्लिकली इलॉन ने एंड OpenAI ने रीजन दिया कि टेस्ला जो खुद का अपना AI बना रहा है फॉर ऑटोनोमस ड्राइविंग, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि बेस्ट इंजीनियर OpenAI में जाए या फिर टेस्ला में। ये बात में थोड़ी बहुत सच्चाई भी थी, क्योंकि टेस्ला ने OpenAI से ही एंड्रिच कारपति को हायर कर लिया था, जिन्होंने उसके ऑटोनोमस प्रोग्राम को बहुत डेवलप किया है। एंड उस टाइम इलॉन पे और भी बहुत सारी सिरदर्दी थी, क्योंकि मॉडल 3 सेडान की प्रोडक्शन से नहीं चल रही थी एंड टेस्ला का स्टॉक भी गिरे जा रहा था। बट फिर भी OpenAI में काम करने वाले लोग यही मानते थे कि एक्चुअल रीजन पावर स्ट्रगल है। सो इलॉन मस्क लीव कर गए एंड सैम ऑल्टमैन बन गए प्रेसिडेंट ऑफ OpenAI। वैसे तो उस टाइम प्रॉमिस किया गया था कि इलॉन $1 बिलियन डोनेट करेंगे इन द कमिंग ईयर्स, बट वो कभी नहीं हुआ। सो अब देखना ये है कि इलॉन मस्क के जाने के बाद OpenAI पे क्या इफेक्ट पड़ा। एंड स्पॉयलर्स अलर्ट, OpenAI पे पैसे खत्म हो गए थे ऑपरेट करने के। बट आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जहां हम ChatGPT, डॉली के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि वो कैसे बने, और देखेंगे कि इलॉन मस्क आखिर इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों करते हैं OpenAI को। अगर पार्ट 2 आ चुका है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी जाकर देख लो। एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।